ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आपका आज के इस क्वेश्चन आंसर सत्र में स्वागत है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो अपना कीमती समय निकालकर परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं, परम पिता परमात्मा की बातें सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। क्योंकि जीवन में अगर परमात्मा का आगमन ना हो मानव जीवन में तो जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हमारे भीतर इनफाइनाइट पावर है, हमारे भीतर अनंत संभावना है। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। अगर इश्क है परमात्मा से, हम उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम में दिव्यता, पवित्रता, ऐश्वर्य जीवन में आना शुरू हो जाता है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, खुशी जीवन में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। तो हम रोज सत्संग करते हैं। ये है रियल सत्संग। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है जो तीनों कालों में है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो कल भी सत्य था, जो आज भी सत्य है, जो कल भी सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य की ही सत्ता है। सत्य की ही सत्ता है। प्रकाश का ही अस्तित्व है। अंधकार का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार के कोई परमाणु नहीं होते, प्रकाश के परमाणु होते, फोटॉन्स होते। तो जो अंधकार का अस्तित्व है वो अभावात्मक अस्तित्व है। जो प्रकाश का अस्तित्व है वो भावात्मक अस्तित्व है, विधायक है। वो नकारात्मक है। इसलिए ज्ञान के अभाव को, अज्ञान को ही हम माया कह देते हैं। माया वास्तव में कुछ नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ पावर। जब हमारे भीतर नॉलेज नहीं होती, पावर नहीं होती, वर्चूज नहीं होते, वही हमारा मायावी अस्तित्व है। तो हमें इन चीजों को जीवन में समझना है कि हम जब ईश्वर से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से जुड़ते हैं, सत श्री अकाल मूर्त परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में सत्यता के, शुभत्व के, सुंदरम के फूल खिल जाते हैं। जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है, सुंदर हो जाता है। हमारा मन बुद्धि एक लय में आ जाता है, हमारा मन बुद्धि एक रिदम में आ जाता है, हमारा मन बुद्धि एक मेलोडी में आ जाता है। तो जीवन में तारतम्य स्थापन करने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। तो सत्संग का मतलब होता है जो हमारे भीतर सत्य और असत्य को हमें क्षीर नीर विवेक की तरह बता दे। जैसे हंस होता है, हंस का गायन हंस बुद्धि क्यों कहते हैं? दो तरह की बुद्धि विशेष गाई हुई है, एक हंस बुद्धि, एक काक बुद्धि। हंस बुद्धि क्या है? जो
क्षीर निर्विवेक करती है। गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती की का वाहन हंस दिखाया गया है। ज्ञान क्षीर निर्विवेक करता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। तो हमें काक बुद्धि नहीं बनना है, कौआ बुद्धि। कौआ क्या करता है? गंदगी खाता है। हम भी अगर किसी के अवगुण देखते हैं, बुराइयां देखते हैं, तो ये गंदगी खाना ही है। या किसी का कोई जख्म है, कौआ उसमें ठूंगा मारता है, चोंच मारता रहता है। ऐसे हम भी किसी के कोई दोष है उसमें, उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताएंगे कि उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है। लेकिन जो सत्संगी है वो ये काम नहीं करता। तो हम सत्संगी बने, ये भी सौभाग्य है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और राम कृपा बिन सुलभ ना कोई, और प्रभु की कृपा के बिना वो प्राप्त भी नहीं होता। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हम सब बहुत ही राम कृपा के पात्र हैं, तभी हम सत्संग में बैठे और सत्संग हमें अच्छा लगता है। कई लोगों को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। उनको, जैसे बुखार वाले व्यक्ति को हर चीज कड़वी कड़वी लगती है, ऐसे जिन्हें विषय विकारों का बहुत बुरा ज्वर चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमें रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये हम वी आर वेरी लक्की सोल्स। अपने भाग्य को सराहा करो। सुबह उठते हो तो कहो वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा। सब वाह वाह करो। ये शरीर है, इसके लिए भी वाह वाह करो। आंखें देख रही हैं, वाह वाह। कान सुन रहे हैं, वाह। हाय हाय करना छोड़ दो। नो मोर हाय हाय। बस वाह वाह का गीत पक्का कर लो। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा वाह गुरु, वाहे गुरु। तो वो परम पिता परमात्मा, वो वाहे गुरु, वो सतनाम जो सच्चा नाम है, वो हम सबको गाइड कर रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम सदाशिव। तो हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो हमें अपना बुद्धि का योग उस निराकार ज्योतिर्मय परमात्मा से लगाना है। वही लाइट हाउस है, माइट हाउस है, डिलाइट हाउस। वो हमें प्रकाश देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें खुशी देता है। तो हमें उस परमात्मा से हमेशा, जो हमारा माता पिता बंधु सखा है, उससे जुड़ना है। तो अभी हम सब योग में बैठेंगे। अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए, अपनी सीट पे बैठ जाइए, अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए। भ्रिकुटी में अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। बी प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। क्योंकि मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मस्तिष्क में पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड के पास हूँ। मैं नॉन मटेरियल हूँ। मैं 5 तत्वों का बना नहीं हूँ। मैं चैतन्य चिन्मय सत्ता हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा धर्म शांति है। मुझे शांति, पवित्रता, प्रेम का धर्म फैलाना है। शांति, पवित्रता, प्रेम, यही मेरा धर्म है। सेल्फलेस लव।
unconditional love for all the humanity, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त का प्रेम, सारी मानवता ही नहीं अपितु वनस्पति जगत, प्राणी जगत, जड़ जगत, सबके प्रति मेरे दिल में प्रेम है। सबको पॉजिटिव वाइब्स दो, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्स दो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जो शांत है वही शक्तिशाली है, जो अशांत है वही निर्बल है। शांत वही रह सकता है जो शक्तिशाली है, जो अशांत है वो शक्तिशाली नहीं है। हर परिस्थिति में मुझे शांत रहना है, कूल एंड काम। ठंडक हो मस्तिष्क में, मस्तिष्क में एसी चल रहा हो, मस्तिष्क में ठंडक हो, कूलनेस हो, कामनेस हो, शांत चित्त, कोई विचार नहीं या बहुत कम सकारात्मक सतोगुणी विचार, बहुत कम, वो भी स्वरूप से संबंधित। मेरा स्वरूप ज्योतिर्मय रूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इंद्रियातीत, 5 तत्वों से परे निराकार ज्योतिर्मय। मेरे मस्तक में अखंड तिलक लगा हुआ है, आत्म तिलक। उस आत्म तिलक में थोड़ी देर ये अनुभव करो कि मैं ये हूं, अति सूक्ष्म, इतना बड़ा शरीर नहीं हूं, मैं बिंदु रूप हूं। मस्तक में प्रकाश चमक रहा है, मेरे मस्तक से लाइट निकल रही, सर्च लाइट। जो सारे विश्व में घूम रही है। सभी आत्माओं को सर्च लाइट दो। जो भी दुखी है, अशांत है, पीड़ा में है, रोगग्रस्त है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है, हम सब मिलकर सबको शांति की, शक्ति की, पवित्रता की, हीलिंग की किरणें दें, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया हो सके, किसी का बुरा ना हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका कल्याण हो, सब विषय विकारों से ऊपर उठें, इंद्रियों के सुखों से ऊपर उठें, भोगों से ऊपर उठें, योग की तरफ सभी जाएं, भोगी से योगी बनने की यात्रा पर निकलें। बहुत जन्म भोग किए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग रहे। भोगों से ही रोग की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे योगी बनो, अपना बुद्धि का योग, अपना मनोयोग मुझसे लगा दो। इस संसार से चित्त को हटाओ, उस परमेश्वर में लगा दो जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाशमय है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो गुणों का सागर है, जो शांति का सागर है, आनंद का सागर।
प्रेम का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जो हम सबको ज्ञान का गीत सुना रहा है। हमारे जीवन में लयबद्धता आ रही है, हार्मनी आ रही है, सामंजस्य आ रहा है। वीणा से बहुत सुंदर संगीत निकल रहा है। दुनिया से डिस्कनेक्ट, परमात्मा से कनेक्ट। मैं भी निराकार ज्योतिर्मय, परमात्मा भी निराकार ज्योतिर्मय। इस देह को भूलकर, देह के संबंधियों को भूलकर, सारे जगत को भूलकर, पांच तत्वों के जगत को भूलकर, उस परम पिता परमात्मा जो परम धाम में पांचों तत्वों से परे ब्रह्म महातत्व में रहता है, उससे बुद्धि योग लगाना है। वो शांति प्रेम आनंद का सागर हमें शांति आनंद प्रेम से भर रहा है। हम ऊर्जावान फील कर रहे हैं। एनर्जी ही एनर्जी, एनर्जी ही एनर्जी, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। वो परमात्मा ऊर्जा का समुद्र है। उस समुद्र की लहरों में लहराओ। ऐसे समझो शांति का समुद्र है, प्रेम का समुद्र है, आनंद का समुद्र है। उसमें हम आत्माएं उसकी लहरों में लहरा रहे हैं। हम भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप हो रहे हैं, शक्ति स्वरूप हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं निर्बल आत्मा नहीं हूं, मैं कमजोर आत्मा नहीं हूं, मैं महावीर आत्मा हूं। मैं हनुमान की तरह महावीर हूं, शक्तिशाली। मैं भगवान का दूत हूं। मैं कमजोर निर्बल नहीं हूं। आई एम ए पावरफुल सोल, सर्वशक्तिवान की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बी ए पावरफुल सोल, नेवर ए वीक सोल। कभी कमजोर नहीं बनना है, साहसी बनना है, क्रेजियस बनना है, मजबूत बनना है। परम पिता परमात्मा की हम सब पर महती कृपा है। हम परमात्मा के समुद्र में हैं इस वक्त। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ पीस। शांत चित्त, मेरा चित्त शांत हो गया है। मेरा मन ठहर गया है। मेरा मन स्टेबल हो गया है। मेरा मन अब भागता नहीं है, विषयों के पीछे नहीं भागता है, अब निर्विषय आनंद का अनुभव करता है। इसी भाव दशा में बैठे रहे। अभी यश जी हमें एक बहुत ही सुंदर गीत मस्ती का सुनाएंगे। यश जी आए और हमें एक मस्ती भरा गीत सुनाएंगे। ओम शांति। दिल से देते
चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र, दिल से देते चलो दुआएं, हमेशा करती मदद दुआएं, चाहे जिंदगी की शाम आए, जहाँ चले ना काम दवा से, वहाँ दुआएं ही काम आए। पिघला देती ये पत्थर है, जिंदा कर देती अक्सर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। जिनके हैं संकल्प सुहावन, वाणी बरसाती सुख सावन। कर्म जिनों के पावन पावन, जीवन जिनका है मन भावन। वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में, वो फरिश्ते हैं प्रभु की नजर में। गुण गाते धरती अंबर है, गुण गाती धरती अंबर है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है, दिल की दुआएं जिसे वो बेफिक्र है। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब सुख पाए। ओम शांति। भगवान का हम सब आत्माओं को आदेश है, निर्देश है, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। सबको दिल से दुआएं देते चलो कि सबका भला हो, सब सुख पाए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भावना हमारे रोम रोम में होनी चाहिए, तभी हम सच्चे साधक बन सकते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि पहले हम मुरली मंथन में से कर लें, फिर उसके बाद हम जो है प्रश्न उत्तर होगा उसके बाद।
आज का मुरली मंथन इस समय ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस जो है वही सब दुखों का कारण है। हमें अज्ञान से बचना है, अज्ञान ही सब बंधनों का कारण है। लैक ऑफ नॉलेज। जिनके जीवन में ज्ञान का प्रवेश हो जाता है, सद्ज्ञान, तो उनके जीवन में स्वर्णिम सवेरा शुरू हो जाता है। तो हमें भी जब से ज्ञान हमारे जीवन में उतरा है, हम उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जीवन खूबसूरत होना शुरू हो जाता है। फिर एक कहावत है दुनिया में, आपे पूज आपे पुजारी। तो कई लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि भगवान ही पूज्य है, भगवान ही पुजारी है, वही पूज्य बना हुआ है, वही पुजारी बन के पूजा कर रहा है। लेकिन अब भावा ने आज बताया कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है, कि सतयुग त्रेता में देवता जो है पूज्य होते हैं, क्योंकि पवित्र होते हैं। और वही देवी देवता जब द्वापर कलयुग में पतित हो जाते हैं, तो पुजारी बन जाते हैं और अपनी ही मूर्तियां बना के फिर उसकी पूजा करने लगते हैं। जैसे हम सब लोग मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां बनाकर। ये देवी देवता कौन है? ये हमारा ही एनलाइटेंड स्वरूप है। तो हम भी अपने भीतर वो देवत्व पुनः जागृत कर सकते हैं, और उसी की यात्रा पर हम सब निकले हैं। जो सतयुग में बहुत समझदार होते हैं, सतयुग में, वही कलयुग में फिर बेसमझ पतित बन जाते हैं। बेसमझ बनाती है माया। माया के बारे में हम बहुत विस्तृत विवेचन, पूरा हमने 2-3 दिन तक माया के बारे में पूरी चर्चा की थी, कि जैसे सोने का मृग होता नहीं, मृग तृष्णा होती नहीं है, लेकिन सीता सोने के मृग के पीछे उसने अपना अपहरण तक करवा लिया। तो ऐसे ही दुनिया में भी कई तरह की टेम्पटेशन है। होता कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि ये मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन जब वो मिलता है तो ऐसे कोई थ्रिल नहीं होती, बल्कि जो इंतजार में मजा था, वो कहते हैं ना, जो मजा इंतजार में है वो ना वसले यार में। तो माया भी ऐसी है, टेम्पटेशन है, दूर से बहुत सुंदर लगती, दूर के ढोल सुहावने। लेकिन जब हम उस वास्तविक रियलिटी में जाते हैं, अच्छा कहते ये था, ये तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन एक भ्रम था मन के अंदर, ये मिल जाएगा तो बड़े सुखी हो जाएंगे। सारी जिंदगी आदमी यही सोचता रहता है, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये हो। अरे जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, भ्रम नहीं टूटेंगे। माया क्या है? भ्रम है, इल्यूजन्स। तो बाबा कहते हैं कि बेसमझ बनाती माया। पुजारी बन मंदिरों में फिर गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। और सिख लोग भी गाते हैं, मैं निर्गुण हारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई, तरस प्या मैं रहमत होई, सतगुरु सजन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। ये निर्गुण हारे में को गुण नहीं, अब हम सब ऐसे बन गए हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरे से जुड़ जाओगे तो तुम निर्गुण नहीं रहोगे, तुम मूर्ख खलकामी नहीं रहोगे, तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। तुम देवी देवताओं जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओगे। ज्ञान से ही बुद्धि का ताला खुलना है। तो बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना, गोदरेज का, वो गॉड रेज से ही खुलेगा। तभी हम जीवन बंधन, जो जीवन बंधन रूप हो गया है, जो अपने रिश्तेदारों से भी पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रहा है, जिनको हम अपना कहते हैं वही दुख दे रहे हैं, तो जीवन बंध हो गया, बंधन रूप हो गया। अब जीवन मुक्ति कैसे आए? एक परिवार के अंदर भी सुख कैसे आए? आपस में परिवार में सब में यूनिटी, एकता, प्यार, हार्मनी कैसे आए? ये बिना ज्ञान के नहीं हो सकता।
भगवान शिव कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूं। ये एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिससे सर्व का कल्याण हो जाता है। बिना नॉलेज के कल्याण नहीं हो सकता। अभी हम सब आत्माएं, हम लोगों ने जो पीछे पाप कर्म, उल्टे सुल्टे कर्म किए, उन सब का हिसाब किताब चुकाकर वापस घर जाएंगे, क्योंकि गॉड फादर इज लिबरेटर, गॉड फादर इज गाइड। वो हमें दुखों से लिबरेट करके शांति धाम में ले जाने के लिए हमारे गाइड बनते हैं। गाइड मीन्स गुरु जिसको कहते हैं, लेकिन परमात्मा तो सब गुरुओं का भी गुरु है। सच्चा सच्चा सतगुरु वही परमेश्वर है। आदि अंते को अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। गुरबाणी भी कहती है कि जो आद अंत, जिसमें जो सृष्टि के आद से अंत तक और अनादि अनंत है, वही हमारा गुरु है, वो परमेश्वर, वो निराकार, वो निरंकार, वो है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती, वही सचखंड है। वहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि पतित है, हमारे पंख कट चुके हैं, अपवित्रता ने हमारे पंख काट दिए हैं उड़ने के। अभी परमात्मा ज्ञान और योग का पंख देता है हमें, ताकि हम उड़ सकें और अपने घर वापस जा सकें। इसलिए पतित पावन परमात्मा को हम याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हम सबको पावन बनाओ। वो पावन है, एवर प्योर है परमेश्वर। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम भी प्योर बन जाते हैं। हमें प्योर बनना है, ये हमें अपनी बुद्धि में एक लक्ष्य रख लेना चाहिए कि मन से, वाणी से, कर्म से हम पवित्र हों, ऑनेस्ट हों, ईमानदार हों। तो यही सारे शास्त्रों का सार है। सब वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ पुराण पुराण सबका एक ही लक्ष्य है कि मन से, वाणी से, कर्म से पवित्रता हो। कोई उसको अंतःकरण की शुद्धि कह देते हैं, कोई आत्म शुद्धि कह देते हैं। तो हमें ये अपने जीवन में धारण करनी होगी। और ये तो बना बनाया खेल है, बनी बनाई बन रही कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। गुरबाणी कहती चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। इस संसार में अनहोनी कुछ होती नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जवान पुत्र चला गया, तो क्या कहते हैं, अरे बड़ी अनहोनी होगी। लेकिन जो विचारवान है वो कहते हैं अनहोनी कुछ होती नहीं है, ये एक विधान के तहत हुआ है। उस आत्मा का कहीं और पार्ट है, उसको वहां जाना है, वहां भी उसका रोल है। बड़े बड़े देखो, स्वामी दयानंद, उनके गुरु जो थे, कोई इनकी बहुत लंबी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी, कोई बहुत लंबी इनकी आयु नहीं थी, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया। लोग कई बार कहते हैं कि जो जब तक संतान ना हो तब तक योग नहीं होता, योगदान नहीं होता संसार में। तो ये जो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और कितने स्वामी जिन्होंने योगदान दिया पवित्रता का दुनिया में, उनकी कोई संतानें नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नाम चल रहे हैं। और जिनकी संतानें बहुत हैं, उनको कोई जानता भी नहीं कि वो आए थे संसार में और चले भी गए। वो कीड़े मकोड़ों की तरह आए, कीड़े मकोड़ों की तरह चले गए, किसी को पता भी नहीं कि वो आए थे और गए थे। तो आपका जो जो कंट्रीब्यूशन है, आध्यात्मिक कंट्रीब्यूशन, जब आप दूसरों को भी उत्थान करते हैं, अपना भी उत्थान करते हैं, अनकंडीशनल लव से चलते हैं, सेल्फलेस सर्विस करते हैं, तो कल्याण होता है। तो ये बना बनाया ड्रामा, किसी को दोष नहीं दे सकते। अभी अगर हम, हमारे में से कोई चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अभी बैठे हैं, अभी हार्ट अटैक हो, ओम शांति, किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, जवान को भी हो सकता है। 28 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। बरेली में एक लेक्चरर जो है बोर्ड के ऊपर बच्चों को समझा रहा था, 27-28 वर्ष का, और वहीं कोलैप्स हुआ, हार्ट अटैक हुआ, 1 सेकंड में ओम शांति हो गया। तो कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो भी क्षण है उसको यूटिलाइज कर लें हम, इस ड्रामा का एक एक क्षण यूटिलाइज करें। ये इसलिए इस ड्रामा के अंदर तो ईश्वर का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। उसको धर्म गिलानी के समय जो हम अधर्म में चले जाते हैं, सब धर्म अधर्म में चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपने धर्म की धारणा को नहीं मानता, लेकिन केवल धर्म के लिए लड़ना जानता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन उस धर्म की धारणा क्या है? मन वाणी कर्म की पवित्रता। सब धर्म इस प्रीच करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता। वी आर जस्ट प्रीचर्स, वी आर नॉट प्रैक्टिशनर्स। तो परमात्मा आके कहता है नो नो नो,
हमें प्रीचिंग तब करनी है जब अनुभव हो, आपको व्यक्तिगत, आपको ईश्वर की अनुभूति हो, तब आप जो है आपके जीवन में परिवर्तन हो, तब आपको देख के दूसरों के जीवन में परिवर्तन होगा। ईश्वर का आगमन कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर होता है, ये हम कई बार बता चुके हैं। उसी समय ईश्वर आकर सर्व वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का सार सुनाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण का मतलब जाति के ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का मतलब कर्म के ब्राह्मण, जो ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, जो आत्म परमात्म विद्या की बात करते हैं, जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, जो किसी से भेद दृष्टि नहीं रखते, जो सबको आत्म दृष्टि से देखते हैं, वो ब्राह्मण है। जो अगर भेदभाव, भेद दृष्टि है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। हम शिववंशी हैं, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ज्ञान से पैदा हुए। हम कोख के बच्चे नहीं, कुख वंशावली नहीं है, मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनते हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, आत्म बोध होता है, ईश्वर द्वारा रचे यज्ञ की तुम संभाल करते हो। बाबा कहते हैं जो परमात्मा ने आके, शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा है, रुद्र यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे चक्रवर्ती राज्य की स्थापना होती है, सारे विश्व पे राज हो जाता है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं। एक मटेरियल यज्ञ होते हैं जिसमें हम घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, जौ तिल डालते हैं, लेकिन भगवान कौन सा आके यज्ञ स्थापन करता है, वो है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ जैसा पवित्र कोई यज्ञ नहीं है, बाकी कोई भी यज्ञ इतना पवित्र नहीं है। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं। ये श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। अभी तुम मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए पढ़ रहे हो। अभी हम मृत्यु लोक में हैं, लेकिन जहां जाएंगे सतयुग त्रेता में जब होंगे, तो वहां अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, क्योंकि ये भी पापों का फल होता है। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं भीतर के, कि काम महाशत्रु है। जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, ऐषणाएं हैं, इच्छाएं हैं, यही हमारे शत्रु हैं। टू मच, हर चीज की अति। तुम बच्चों को घर गृहस्थ में रहते हुए भी इंद्रिय संयम करना है। अब जिनकी संतानें बड़ी बड़ी हो गई हैं, उनको भी इंद्रियों का संयम अब रखना है, पवित्र बनना है। कब तक इस गंदगी में डूबते रहेंगे? तभी स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। वो तो सस्ता सौदा है, ये सच्चा सौदा भी है, लेकिन ये सच्चा सौदा कोई विरला करते हैं। भगवान के साथ सौदा कोई विरला करता है। ये व्यापार विरला व्यापारी, इस व्यापार को कोई विरला करता है ये सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी ने भी ये सच्चा सौदा किया था। हम बाबा के सर्व खजानों के मालिक हैं, मालिक सुबालिक। कौन कौन से खजाना भगवान देता है हमें? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी का खजाना, पवित्रता का खजाना, सुख का खजाना, शांति का खजाना। कितने खजाने हमें भगवान देता है, और हमें नेचुरल योगी बनाता है, सहज योगी बना देता है, स्वराज्य अधिकारी बना देता है, आत्म राज्य की स्थापना हो जाती है। यही गीत गाते रहो। हर वक्त कौन सा गीत गाना है? पाना था सो पा लिया, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, पा लिया कि जो था पाना, काम क्या बाकी रहा। बाबा कहता अब ये छोड़ो, खोया पाया खोया पाया, ये खेल बंद करो कि कभी खो दिया, कभी पा लिया, कभी बस पा लिया पा लिया। अब जो है यही स्थिति होनी चाहिए। आज का स्लोगन, लास्ट स्लाइड। आज का स्लोगन है योग बल द्वारा। ये जो योग की शक्ति है परमात्मा से, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो यू बिकम पावरफुल। जब अपने मालिक के साथ होते हैं तो यू बिकम पावरफुल। जो माता पिता के साथ बच्चा होता है तो वो बहुत आनंद का अनुभव करता है। योग का मतलब है हम अपने माता पिता के साथ हैं, और ये सबसे आसान। योग मैंने संग, हम भगवान के संग हैं, यही योग है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना। जो हमारे कर्म हमने किए उसके जो भोग है, उसके ऊपर हमें जीत प्राप्त करनी है। यही हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो गुड थॉट्स हैं आज के लिए, ये कहीं पढ़ी तो हमने सोचा है बड़े अच्छे विचार लगे तो आपके साथ शेयर करें। जब सोच में मोच आ जाती है, जब हमारी सोच है ना उसमें जैसे पैर में मोच आ जाती है तो लंगड़ा के चलते हैं,
इसी तरह जब सोच में मोच आ जाती है तो हर रिश्ते में खरोंच आने लगती है। तो हमें अपनी सोच को बहुत सकारात्मक करना है, सोच में मोच नहीं आने देनी है, नहीं तो सारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो, ये बड़ा अच्छा है। रिश्ते क्यों टूटते हैं? जब नजरों में इज्जत ना हो एक दूसरे की और बोलने में लिहाज ना रहे तो वो रिश्ते टूट जाया करते हैं। अभी जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये था मुरली मंथन, जो मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान के महावाक्य बहुत ही अच्छे लगते हैं। दिल जो है खुश हो जाता है, आत्मा गदगद हो जाती है, मौज में चले जाते हैं, स्वतः योग लग जाता है इन शब्द। तो अभी जो है अपने प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। जो भी भाई बहन कोई भी प्रश्न उत्तर हो, प्रश्न हो, वो कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति सर। ओम शांति। सर 3 क्वेश्चंस आए हैं आज के, हम्म। जिसमें से पहला है कि आप अक्सर कहते हैं कि मोह के धागे बहुत सूक्ष्म हैं। मोटे रूप से देखने में लगता है हमें मोह नहीं है, बट परिस्थिति आने पर दिखाई देता है कि अभी भी काफी मोह है। तो क्या परिस्थितियां हमारे लिए आईने का काम करती हैं? अगर ऐसा है तो परिस्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि जो मोह के धागे हैं और परिस्थितियां आती हैं तो हमें पता लगता है कई बार। जैसे हम एक उदाहरण दिया था कि कोई सन्यासी कहो, तपस्वी कहो, कांत में जाके 20 साल तक तपस्या की, उसको लगा कि मेरे सारे विकार शांत हो गए। तो जब वो ऊपर था पहाड़ पे तो उसको लगता था काम भी शांत हो गया, क्रोध भी शांत, लोभ मोह अहंकार सब शांत हो गए। तो धीरे धीरे कुछ लोगों का वहां पहुंचना हुआ और एक दिन वो किसी तरह गांव वाले जो वैली में रहते थे उधर, वो उसको ले आते हैं महात्मा को कि नीचे एक मेला है, महात्मा जी चलो नीचे चलते हैं। तो बड़े सालों बाद वो नीचे आया, नहीं तो वहीं ऊपर ही तपस्या कर रहा था। जैसे ही वो नीचे आया तो मेले के अंदर तो आप जानते ही हैं कि भीड़ होती है। तो उस भीड़ में किसी का पाँव महात्मा के पाँव पर आ गया और उसको पता ही नहीं लगा महात्मा को कि किस क्षण उसका हाथ उठा और उसकी गाल पे पहुंच गया, तमाचा मार दिया उसने उसको। अंधे हो दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही उसने थप्पड़ मारा उसको, उसी के साथ उसने रोना शुरू कर दिया। तो रोया क्यों? कह रहे 20 साल कहाँ गए मेरे। वही आपका प्रश्न है। पता कब लगता है कि मोह है? पता कब लगता है कि मैं कितना जानता हूं? जब तक परीक्षा ना हो। तो हर बच्चा कह देता है जी बड़ी अच्छी तैयारी है, और जब एग्जाम होता है तो कई बार फेल भी होते देखे जाते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कह रहे थे। यहाँ पे भी ये जिंदगी क्षणे क्षणे हमारी परीक्षा है, हमारा एग्जाम है। तो हमें जब कोई परिस्थिति आती है, कई जो अनएक्सपेक्टेड है, हमें कई बार जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए तो हम तैयार होते हैं, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं उनके लिए हम कई बार मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो हमें पता लगता है कि यस, मेरे अंदर अभी मोह का मीटर बोल रहा है, अभी टेस्टर बता रहा है कि यस, मोह अभी गया नहीं है। लेकिन ये कैसे जाएगा, यही एक जो है वास्तविक प्रश्न है। आईना तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये आईना है। लेकिन अंतिम प्रश्न तो फिर वही बनता है कि मोह जाए कैसे। हमें जब इस तरह परिस्थितियों में पता लगता है कि यार अभी भी बचा हुआ है, ये तो अंदर अभी भी रेखा बनी हुई है। कई बार कईयों के बड़े मोटे मोटे होते हैं मोह के धागे, कईयों के बड़े महीन होते हैं जो दिखते भी नहीं है। तो वो जो महीन धागे हैं ना, वो महीन रूप से बांधते हैं। तो उसके लिए महीन पुरुषार्थ की जरूरत होती है।
वो होता है हमारे मन वचन कर्म में जितनी जितनी प्योरिटी आती जाती है, जितना जितना आत्म भाव हमें अपने रिश्तेदारों के प्रति डेवलप होता जाता है। जैसे माँ में भी, आप दुनियावी दृष्टि से भले माँ कह रहे हैं, दुनियावी दृष्टि से भाई कह रहे हैं, वास्तव में अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत आत्मा है, इफ यू आर नॉलेजफुल सोल, एनलाइटेंड सोल, तो आपको उनके अंदर वो भाव नहीं दिखेगा। आप अंतर मन में जानते हैं, अंतरात्मा में जानते हैं कि आत्मा रूप से ये मेरे भाई हैं, और इस ड्रामा में, इस जन्म में, ओनली फॉर दिस बर्थ, ये मेरे माता पिता के रूप में आए हैं, ये मेरे भाई बहन के रूप में आए हैं, जो भी रिश्ते हैं उनके रूप में आए हैं। वास्तव में ये हमारे कोई स्थायी रिश्ते नहीं है, हम उसमें परमानेंस ना लाएं। वो इम्परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, ट्रांजिटरी है, वो रहने वाले नहीं है। ये हम इस सत्य को, तथ्य को देखते हैं, रोज देख रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक सो जाता है, विवेक जागृत नहीं रहता है। और इसके लिए क्या है, वो सत्संग ही है। रोज रोज सत्संग, तो चलो जैसे हम ये कर रहे हैं, ये सत्संग हो गया। दूसरा, अपने साथ भी सत्य का संग चले। जैसे जानकी दादी थी, तो कितनी बार मुरली पढ़ती थी, कोई 12 बार पढ़ता, कोई कितनी बार पढ़ता। क्यों पढ़ते थे मुरली बार बार? क्योंकि ये जो है ना मोह या दूसरे विकार, ये कब वार कर दें यू नेवर नो। क्योंकि हमें, वी आर द क्रोनिक पेशेंट ऑफ दिस विकार्स, हम इनके क्रोनिक पेशेंट हैं, और ये इतनी आसानी से जाते नहीं है। ये हमारी जो है ना रूह को पूरा ग्रसा हुआ है इन्होंने, और हमें वो नेचुरल लगने लगे। विकार भी नेचुरल, जैसे लोग कहते हैं, तो काम क्रोध लोभ अहंकार तो नेचुरल है, तो छोड़, वो मान लो आपने इनको नेचुरल कह दिया और उसको स्वीकार कर लिया, तो आप इनसे कभी मोक्ष की बात ही नहीं करेंगे कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो लेकिन भगवान आके इनके ऊपर ज्ञान द्वारा वार करता है, हमें ज्ञान बाण देता है वो। अगर हम उनको लागू करेंगे, तभी 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 हमारा वो मोह कटेगा, मोह के धागे कटेंगे। और वो ज्ञान योग की कैंची ही है जिससे मोह के धागे कटते हैं। एक योग लगा हो परमात्मा से, उसने जो दिया ज्ञान है वो जागृत हो। सोया हुआ ज्ञान काम नहीं करता, स्मृति ज्ञान काम नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंठ कर लेते हैं। कंठस्थ ज्ञान काम नहीं देता, हृदयस्थ ज्ञान काम देता है, आत्मस्थ ज्ञान काम देता है। तो हमें उसको अपने स्वरूप में अंगीकार करना है। जब हम अपने स्वरूप में उसको अंगीकार कर लेंगे, हमारा स्वरूप ही वो हो जाएगा, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो हमें अभी क्या है कि जो रिश्तेदार संबंधी है, वहां हमारी डिपेंडेंस है, हम वहां से कुछ सुख मिल रहा है, कुछ प्रेम मिल रहा है। मोह कहो या प्रेम कहो, वो तो प्रेम ही कहते हैं ना, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम विकृत होने के कारण दुखदाई है। कहते प्रेम है लेकिन बहुत दुखदाई है, क्योंकि हम वो केंद्रित कर देता है हमें, जबकि प्रेम विकेंद्रीकरण करता है, डिसेंट्रलाइज करता है हमें। और मोह जो है कुछ लिमिटेड लोगों के प्रति हमें, हमारा वो रह जाता है, और जब उनको कोई पीड़ा होती तो हमें भी पीड़ा होनी शुरू हो जाती। तो अगर इन सब चीजों से ऊपर उठना है, तो जैसे मैंने कहा, ज्ञान योग की कैंची हर वक्त हमारे साथ होनी चाहिए। जहां भी धागा दिखे मोह का, उसको काटना है, और अपने यथार्थ परिप्रेक्ष्य में हमें जागृत होना है। ये आत्म आत्म जो केवल कहने मात्र से कल्याण नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, तुम्हें भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखनी है, भाई बहन भी नहीं, आत्म दृष्टि से तो भाई भाई, और वो भी ब्रह्मा की संतान होने के नाते भाई बहन बाबा कहता है। लेकिन शिव की संतान, ईश्वर निराकार की संतान होने के लिए एक ही नाता है, आत्मा आत्मा का नाता,
वो भाई भाई का है, क्या वो हमारे स्वरूप में प्रकट हुआ है? जिस दिन वो प्रकट हो जाएगा तो ये सारे मोह के धागे, क्या सारे जितने भी धागे हैं विकारों के, ये सारे कटने शुरू हो जाते हैं। और ये सत्य है जो आप कह रहे हो कि ये इतनी आसानी से जाता नहीं। रीजन क्या है? जिस भी वस्तु के संग में आप रहते हैं, वस्तु भी, वस्तु व्यक्ति नहीं कह रहा, इवन वस्तु से मोह हो जाता है। आपके कुत्ते बिल्ली आपने पाल लिए तो कुत्ते बिल्ली से भी बहुत पूरा मोह होता है। लोग जब कुत्ता बिल्ली में मरते हैं तो उनके घर में वैसा ही शोक होता है जैसे आदमी मर गया। हमने देखा है अपनी जिंदगी में, किसी के घर अभी कुछ दिन पहले ही बिल्ली मरी है, पूरी उसकी क्रिया समझो एक तरह से की, दबाया उसको। ये सब करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरा कथन यहाँ ये है कि जब हम किसी चीज के साथ रहते हैं और हमें उससे कोई डिपेंडेंस हो जाती है, वहां से कुछ मिलने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को मेरा तो एक दूसरा न कोई, जैसे मीरा ने भी कहा था, मेरे तो एक गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसे ही जब तक हमारा बुद्धि योग इस लेवल तक नहीं पहुंच जाता कि मेरा तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा दूसरों न कोई, वो भाव जब तक पूर्ण रूपेण जागृत नहीं हो जाता तब तक ये मोह के धागे बने रहते हैं। और नहीं तो फिर जो है आप एक मस्ती में आ जाएंगे, एक खुमारी में आ जाएंगे, कुछ भी होता रहे, एक रस स्थिति में आ जाएंगे। कोई मरे कोई जीवे सुथरा कोलकाता सा पीवे, वो वाली स्थिति आ जाती है। फिर जो है मतलब फर्क नहीं पड़ता, वी बिकम अनइन्फ्लुएंस्ड। और फाइनल स्थिति क्या है? जब परफेक्शन होगी, बाबा कहता है इफ यू आर परफेक्ट देयर विल बी नो इफेक्ट, किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इफ देर इज डिफेक्ट देर विल बी इफेक्ट। तो जब तक हमारे में डिफेक्ट है तब तक इफेक्ट होते रहेंगे हमारे ऊपर। और डिफेक्ट क्या है? यही विकार ही डिफेक्ट है। तो हमें अब क्या करना है? जितनी हम परफेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे, जितने हम एक्सेलेंस के करीब पहुंचेंगे, जितने अपने संपूर्ण स्वरूप के, अपने संपूर्ण स्वरूप के निकट पहुंचेंगे, तब ये हमारी अवस्था आएगी। आपका जो प्रश्न है वो अभी हम चेतना के लोअर धरातल पे जी रहे हैं। जब हम इस धरातल को ऊंचा कर लेंगे, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाएंगे, तो हम इन चीजों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। हमें मुक्त होना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ज्ञान होने पे सब चीजें छूट जाती हैं, छोड़नी नहीं पड़ती हैं। तो फिर जो है ये प्रश्न ही नहीं रहेगा कि कैसे हम मुक्त हों। ये सारे विकारों पे लागू होता है। मोह बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए क्योंकि हम रिश्तेदार संबंधियों में विशेष रूप से जुड़ते हैं। लेकिन आजकल तो कमाल हो गई है, एक और बात करूंगा यहाँ। अब रिश्तेदार संबंधियों में भी मोह नहीं रहा। वो हमने कोरोना काल में भी देख लिया। अभी जो मोह है वो प्रॉपर्टी में है। अब हमने ऐसे केस भी बहुत देख लिए अपने जीवन में जहां बहन भाई भी लड़ रहे हैं। भाई कह रहा है हमने तुम्हें दहेज तो दे दिया था, अब तुम हिस्सा क्यों मांग रही हो? लेकिन जो बहन का पति है वो कहता है तू हिस्सा क्यों नहीं मांग रही है? तो अब व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं, मोह मोह नहीं है। मोह अब नहीं, अब संपत्ति से मोह है। और ये हर घर में होने लगा है। भाइयों भाइयों में इस संपत्ति के लिए झगड़े बहुत हो रहे हैं। पंजाब में तो आप जाओ, पूरा खेल ही जमीन का जो है ना, जमीन के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उन हम ट्रू स्टोरीज में भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये सत्य है, व्यक्ति गौण हो गया है, वस्तु इंपॉर्टेंट हो गई। व्यक्ति इनसिग्निफिकेंट होता जा रहा है, वस्तु महत्वपूर्ण होती जा रही, सिग्निफिकेंट होती जा रही। तो ये एक बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है। अब हम क्या कहें इसके लिए? आप कहते हो मोह है, वो तो मर्डर करने को तैयार है। अगर मोह होता, भाई समझे, तो मर्डर करते क्या? प्रॉपर्टी के लिए कितने मर्डर हो रहे हैं।
महाभारत क्यों हुआ? मोह था भले ही, लेकिन भगवान ने कहा नो, मोह से मुक्त होना है। इस युद्ध को हम तभी जीत सकते हैं मोह के, जब ज्ञान होगा, जीवन में योग होगा। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो, क्योंकि योगी जो है तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्म करने वालों से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। तो हमें योगी बनना होगा, ज्ञानी बनना होगा, तभी हम ये ज्ञान, जो मोह की रस्सियां हैं या अन्य विकारों की रस्सियों से मुक्त हो सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू सर फॉर एक प्रश्न और ले सकते हैं, इसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन हो यू कैन सीक। नहीं सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि हर नर में नारायण बनने का पोटेंशियल है, तो असल में वो कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें नारायण जैसा बना सकते हैं, और नारायणी नशा किसे कहते हैं? नारायणी नशा अगर हम अपने ज्ञान के अनुसार देखें तो ब्रह्मा बाबा को, जब दादा लेखराज को ये सब साक्षात्कार हुए, ब्रह्मा बने, फिर साक्षात्कार हुआ, फिर नारायण में ही बनना है, विष्णु का साक्षात्कार हुआ, उनका तत्वम तत्वमसि, तुम भी वही हो, तो उनको वो नशा चढ़ जाता है। अच्छा, मैं ऐसा हूं। ऐसे ही आप अपने भीतर भी झांक के देखो, आपके भीतर भी एक डिविनिटी आपको रोकती है, आपकी एक सत्यता। जब हम गलत कर्म करने लगते हैं तो हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी दिव्यता हमें रोकती है, प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करो। तो हम उन चीजों से हट जाते हैं, और हमारा हरेक के भीतर जो, हमारा हरेक का अपना नारायणी रूप है। तो ये नहीं कि सब जो है एक अवस्था के नारायण होंगे, हरेक की चेतना का स्तर अलग अलग है, हरेक की परफेक्शन की स्टेज अलग अलग है, हरेक का पोटेंशियल अलग अलग है। तो जितना जिसका पोटेंशियल है, अगर वो ईश्वरीय आदेश निर्देश पर, ईश्वर की श्रीमत पर, ज्ञान योग धारणा सेवा, इन 4 सब्जेक्टों में फुल पास होता है अपनी योग्यता के अनुसार, तो उसको संपूर्णता की स्थिति प्राप्त होगी, जिसको हम नारायणी स्थिति कह सकते हैं। और एक उसके अंदर एक निश्चय होगा, निश्चय जागृत होगा कि मैं ये हो रहा हूं, मैं ये बन रहा हूं। और आपको भी अपने अंदर जब हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मेडिटेशन में अनुभव होता है, तो कितना आनंद होता है उस स्थिति में। ये तो आप सबने अनुभव किया ही होगा ना। एक हम है लोअर कॉन्शियसनेस पे जी रहे हैं, एक है जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे योग में खो जाते हैं, परमात्मा के साथ होते हैं। परमात्मा हमें जब अव्यक्त भाषा में बोलता है तुम अव्यक्त हो जाओ, हम उस अव्यक्त स्थिति में चले जाते हैं, हम उस अव्यक्त अवस्था का अनुभव करते हैं, हम उस फरिश्ताई अवस्था का अनुभव करते हैं, एंजेलिक फॉर्म का अनुभव करते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण से हम फरिश्ता की स्टेज पे जाएंगे, फरिश्ता से देवता की स्टेज पे जाएंगे, उसमें से निराकारी स्टेज में से भी होके जाएंगे, जो हमारा मूल रूप है। तो जब ये सारी स्थितियां हम करते हैं, तो हमारा स्वरूप जो संपन्न है, परफेक्ट है, हर एक का अपना अपना, वही उसका नारायणी रूप है। नर से नारायण का जो रूप है, नारी से लक्ष्मी का जो रूप है, वास्तव में उसका देवत्व की जो प्रकाष्ठा है, जो पीक है, जो शिखर है, देवत्व का शिखर, वही उसकी नारायणी अवस्था है। और जब आप उस अवस्था में जाते हैं तो जीवन में आनंद घटित होता है, प्रेम घटित होता है, खुशी घटित होती है, निर्विषयानंद होता है। कोई विषय विकार नहीं है, विषय नहीं है वहां,
फिर भी आनंद है, मौज है, मस्ती है, खुशी है, कुमारी है, वही नारायणी नशा है। तो हम उसमें जाना है, तो अपने चारों सब्जेक्ट जो है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनके ऊपर वर्क करना होगा। ये नहीं एक सब्जेक्ट में तेज है, दूसरे में ढीले हैं, सारे सब्जेक्टों में गुड मार्क्स लेने होंगे अपनी योग्यता के अनुसार, तभी हमें वो नारायणी नशा का अनुभव होगा। ओम शांति। थैंक यू सर। बाकी क्वेश्चन कल लेंगे, उसमें ले लेंगे, क्योंकि अभी 6:35 शायद हो गए। अभी सभी मिलके करेंगे। अभी हमारे घर में जर्मनी से कोई हमारे मित्र आने वाले हैं, तो इसलिए हम इसको क्लोज कर रहे हैं, नहीं तो हम 10 मिनट और कर लेते। अभी उनका फोन आया कि वो पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए ये प्रश्न हम कल ले लेंगे। ओके, ओम शांति। अभी सभी मिलकर करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी प्रश्न भेजे, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरमानी जी जुड़े हुए हैं कनाडा से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। प्रोफेसर गर्ग भी जुड़े हुए हैं, और भी अनेकानेक आत्माएं मैं देख रहा हूँ। बिंदु गर्ग जी भी बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, वो कई बार प्रश्न पूछती रहती हैं। इंदु वधवा जी भी जुड़े हुए हैं, कुसुम जी भी, कलावती बहन, ईश्वर सिंह, और भी अनेकानेक आत्माएं। सबको ये समझो, मैं चहल साहब जुड़े हुए हैं पटना से, और भी कई आत्माएं जुड़ी हैं। रमा बहन जुड़ी हुई हैं, सुनीता बहन, नागर साहब की फैमिली पूरी जुड़ी हुई है, डॉक्टर तेजपाल नागर, सुनीता जी जुड़ी हुई हैं CHD सिटी से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब सदा खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, परमेश्वर का संदेश सब आत्माओं को देते रहो। आप सबका पुनः धन्यवाद।